एएसएन न्यूज और मैं आपके साथ मुकेश बंसल। एक बहुत बड़ी सूचना अग्रवाल समाज फतेहाबाद ट्रस्ट की निकल कर आ रही है और ये जो सूचना है ये समाज हित को देखकर ली गई है। सूचना मीटिंग चल रही है राम सभा समिति धर्मशाला में और गणमान्य लोग मौके पर मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं कि संरक्षक महोदय गोयल साहब, राजेश जैन जी, देशराज बंसल जी और हमारे भाई साहब आज मौके पर मौजूद हैं और एक बहुत बड़ी सूचना, एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है और बताया जा रहा है कि यह जो निर्णय लिया गया है यह समाज हित को देखते लिया गया है। किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है और ना ही किसी को कोई किसी प्रकार की कोई लालच है। तो क्या समर्थन है, क्या बातचीत है, बातचीत कर लेते हैं। पहले संरक्षक महोदय से बातचीत कर लेते हैं। अभी क्या फैसला लिया गया आज की इस मीटिंग में? जैन परिवार ने जो फैसला लिया है वो समाज हित में लिया है। भी समाज में ये संस्था नई बनी है जो इसलिए भाई आपस में लड़ाई ना करके, आपस में चुनाव ना करवा के एक अच्छा संदेश दिया है समाज को भी और बाहर के लोगों को भी। ये अच्छा संदेश गया है ये। और मेरी सबसे ये प्रार्थना है समाज के लोगों से कि जितने भी पद बाकी हैं अगर उनमें से सहमति बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है। क्या आज राजेश जैन जी द्वारा समर्थन दे दिया गया है? नहीं, समर्थन किसी को नहीं, अपने समाज के तौर पे बैठे हैं। समाज के तौर पे नामांकन वापसी लिया, सिर्फ किसी के हक में नहीं बैठे। अभी सचिव पद पर 2 उम्मीदवार बाकी हैं। जी, सूचना ये है कि राजेश जैन जिन्होंने सचिव पद के लिए नामांकन भरा था उन्होंने आज सहमति आपस में करके और समाज हित को देखते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया है। अभी मौके पर 2 व्यक्ति सचिव पद के लिए मौजूद हैं, ललित गोयल और दिनेश बंसल जी। बातचीत कर लेते हैं। राजेश जैन जी ने जो आज सचिव पद से अपना नामांकन वापस लिया, पर फॉर्मेलिटी के तौर पर औपचारिकताएं कल की जाएंगी, आज घोषणा कर दी गई है। बातचीत कर लेते हैं राजेश जैन जी। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या आपके द्वारा जो फैसला लिया गया क्या है, इसके बारे में दर्शकों को बता दें। ऐसा है जी, समाज के भाइयों ने मेरे को खड़ा किया था और उन्होंने ही मेरे को, सभी भाई इकट्ठे हुए धर्मशाला में, उन्होंने ही मेरे को बोला आप समाज हित के लिए है ना भाई, आपकी क्या राय है। मैंने कहा जो समाज कहेगा मैं उसी उनके साथ हूँ। आपने मेरे को खड़ा किया है तो समाज के साथ ही हूँ। तो उन्होंने बोला जी आप है ना विड्रॉल कर दो और कोई दिक्कत नहीं है और सही अपने चलो। तो मतलब आपने अपना नामांकन वापस ले लिया है? नामकरण तो वापसी तो कल होगा वापसी। अभी तो हमने ये फैसला लिया है। कुछ हमारी घर के बड़े बुजुर्ग भी हैं, वो भी बोल रहे भी आप है ना इसमें पहले कभी नहीं हुए हो, अभी आप इसमें रहने दो। अभी 2 उम्मीदवार बाकी रह चुके हैं, ललित गोयल जी और दिनेश बंसल जी। तो क्या उनको आप किसी में एक को समर्थन दे रहे हैं? नहीं, किसी को समर्थन नहीं दे रहा। मैं समाज हित के लिए अपना वो विड्रॉल किया है। तो कोई विशेष किसी प्रकार का कोई दबाव आया है या अपनी? किसी का दबाव नहीं आया मेरे पास। मैंने अपने मन से और भाईचारे से अपना फैसला वापसी लिया है। सूचने में मिलने में ये भी आ रही थी कि आपका जो नामांकन भराया गया था वो भी दबाव में भरवाया गया था, ऐसा कुछ था? नहीं, दबाव में तो नहीं भरवाया गया, परंतु भाईचारे में ही भरवाया गया था। अभी आप आगे आओ। तो मेरा मन भी थोड़ा कम ही कर नहीं रहा था, कम ही कर रहा था, परंतु भाईचारा के हिसाब से ही है ना मैंने अपना नामकरण भरा था। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। समाज हित में एक फैसला ले लिया गया है। जैन जी एक बात बताइए, अब 2 कैंडिडेट रह चुके हैं मैदान में, ललित गोयल जी और दिनेश बंसल जी। दोनों में से कौन भारी लग रहा है आपको? मेरे से तो दोनों ही बराबर है। मैंने किसी के समर्थन में मैंने अपना फैसला ले लिया है। दोनों भाई अपने हैं, मैं तो दोनों में से यही राय दूंगा भाई एक अपने सर्वसम्मति से एक को सचिव बना दिया जाए। वेरी गुड। ये देखिए जी, बहुत अच्छी बात कह दी है कि खुद ने समर्थन दिया, साथ में अपील भी कर दी है कि 2 जो कैंडिडेट हैं वो भी आपस में बैठकर बातचीत कर एक व्यक्ति को सचिव के पद पर काबिज कर दें। भाई साहब देशराज बंसल जी जो पहले से ही उप प्रधान के पद पर काबिज हो चुके हैं, आपकी ही कड़ी राह पर चलते हुए एक साथी आपको और मिल गए हैं, क्या बोलना चाहेंगे? नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार। ये जो फैसला जैन साहब ने लिया है ये अपने कई समस्याओं को देखते हुए लिया इन्होंने। क्यों इन्होंने पहले कोई अपना मन नहीं बनाया था इलेक्शन लड़ने का। ये तो शाम ने जब 4 बजे मतलब इन्होंने कार्रवाई की, कुछ भाई बंधु बोले भी आप इलेक्शन लड़ो, आप इलेक्शन लड़ने के काबिल हो, तो इन्होंने पूरी घर में सलाह वगैरह अपना इलेक्शन का फार्म भर दिया था। लेकिन अब समाज के काफ़ी आदमियों ने और उनके परिवार ने कहा भाई मतलब आप है नहीं इस मतलब समस्या में ना पड़ो। घर में इनके पिताजी है, थोड़े बुजुर्ग है, वो भी थोड़ी सी मतलब बीमारी में है और में है, तो उनका मन नहीं था भी मतलब राजेश भाई इलेक्शन लड़े।
तो इन्होंने परिवार ने और सारा समाज ने इनको कहा भाई आप किसी का अगर समर्थन नहीं कर रहे तो कम से कम आप अपना मतलब फार्म विड्रॉल ले लो, ठीक है नहीं, आगे सलाह होगी, जैसा भी आगे 3 साल फिर आए, अगर समाज साथ देगा तो फिर आगे कोई न कोई मौका मिलेगा तो कर लेंगे, तो ठीक है मतलब नहीं। पहल आपने की और आपकी पहल को आगे बढ़ाते हुए जैन साहब ने, अब आगे क्या लग रहा है, तीसरी पहल किसकी होने वाली है? ऐसा है, देखो इस आगे का तो नहीं पता, बाकी देखो कोशिश जारी है जी, कोशिश जारी है, जैसा भी समाज सब होगा, समाज कोशिश कर रहे हैं भी मतलब एक सर्वसम्मति सब पदों पे बने, ठीक है नहीं, तो उस हिसाब से जैसा भी होगा देखा जाएगा जी। संरक्षक महोदय कुछ कहना चाह रहे हैं जी। किसकी लग रहा है अभी अगला जो पहल को किसकी रहेगी? 2 कड़ी 6 में से 2 हमारे सर्वसम्मति से जी। बात पहल की नहीं है जी मैं तो शुरू से ही कहता आ रहा हूँ भाई इस बार 3 साल जो हैं, जी चाहे वो नए आदमी आए जो 21 में से आए, उसका कोई मैटर नहीं है। जी काम करने वाला हो तन मन धन से और समाज के लिए एकता का काम करे, वो आदमी आगे आए। जो समाज के लोग 10-20 इकट्ठे होते हैं वो ऐसे ही आदमी के लिए समर्थन करवाएं, चाहे किसी को 2-3 पोस्टें जो बाकी है वो सर्वसम्मति से हो जाए तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा और 3 साल अच्छे से काम कर सकेंगे नए आदमी आने वाले। आपकी बातों से महसूस हो रहा है कि इनकी पद का भी सर्वसम्मति हो चुकी है, ललित गोयल दिनेश बंसल की भी। देखो वो उनकी अभी गर्म में है वो बातें। क्या लगता है दोनों में से कौन बैठ सकता है? बैठेगा तो अगर बिठाना पड़ा तो बंसल को बिठाएं। दिनेश बंसल जी को क्या लगता है, मान जाएंगे आपकी बात? संभावना है, संभावनाएं हैं। चलिए देखिए तो समाज के लोग जाएंगे तो मानेंगे। मानेंगे। देखिए तो संरक्षक महोदय ने बताया है कि जब जैन साहब के सामने 2 कैंडिडेट खड़े थे उनमें से भी एक को बिठाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। समाज के लोग इकट्ठे होकर जाएंगे तो दिनेश बंसल जी जरूर इस बात को मानेंगे और ललित गोयल के समर्थन में बैठेंगे। और जब ऐसी बात हो जाती है तो हमारे बीच में 2 कैंडिडेट सर्वसम्मति से उप प्रधान और सचिव के पद पर काबिज हो जाएंगे। तो जैसे भी कोई भी अपडेट आती है तो बने रहिएगा एशियन न्यूज़ के साथ। मुकेश बंसल, फतेहाबाद।